हाय वेलकम टू माय चैनल एंड वी आर गोइंग टू पाकिस्तान। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप लोग देख सकते हैं दानिया के साथ मैं सफ़र करने जा रही हूँ। और घर से मैंने सब कुछ पैक करके सब कुछ करके अब हम फाइनली एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और पहुँच गए हम एयरपोर्ट। और जैसे कि बेबीज़ के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। खैर दानिया के साथ अब निकल चुके हैं, दानिया के बाबा भी उस टाइम पे साथ ही थे और हम लोग यहाँ पे चेक इन के लिए चले गए। और जैसे ही हमारा सामान वहाँ पे आया और चेक इन होने के बाद अब हम आगे निकल गए हैं फ़्लाइट के लिए। तो ऐसा था कि अब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, जब तक 7 वक्त गुजार सकते थे गुजार लिया और उसके बाद अब इसके बाबा चले जाएंगे और फिर आगे का सफ़र मुझे और दानिया को अकेले ही तय करना पड़ेगा। दानिया इस टाइम तक तो बहुत हैप्पी थी और इसने बहुत तंग भी किया, बहुत खेला भी, आगे पीछे घूम रही थी, भाग रही थी ये बहुत। अब अचानक इसको पता नहीं क्या हो गया। खैर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं और लेकिन फिर भी इसने बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। ये एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ रही थी, कभी मैं उठकर भाग रही थी इसके पीछे, कभी इसके बाबा। तो यू कैन सी। और फाइनली उसके बाद जो है ना हमारा टाइम हो रहा था वेटिंग एरिया की तरफ रवानगी के लिए। और फिर उसके बाद हमने बाय बाय कर दिया बाबा को इसके और अब हम निकल पड़े हैं वेटिंग एरिया की तरफ। मुझे प्राम चाहिए था क्योंकि प्राम में लेके प्राम मिलने के बाद अब हम बग्गी में बैठ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। गाड़ी में बैठकर अब हम अपनी डेस्टिनेशन तक चले जाएं। अब जैसे जैसे अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, अपने वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे थे, इसको रास्ते में बहुत सारी कैंडीज खिलाई ताकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद अब हम वेटिंग एरिया में बैठे वेट कर रहे थे अपनी अपनी बारी का। तो फाइनली बोर्डिंग अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई और उसके बाद मैंने इसको कुछ खिलाया पिलाया, इसको ज़रा फ्रेशन अप किया है। करने के बाद अब जो है ना ये थोड़ा सा बैठ गई है, इसको थोड़ा सा कार्टून्स वगैरह लगा कर दिए, वीडियोस देख रही है कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम इसका चल रहा है। तो टेक ऑफ स्टार्ट के कुछ टाइम तो बहुत बहुत अच्छा गुजरा मेरा। दानिया ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, लेकिन देन सडनली इसको पता नहीं क्या हो गया था और बिला वजह हर चीज़ से ये तंग हो रही थी। इरिटेट होकर इसने रोना शुरू कर दिया और इतना शदीद रोना शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बिल्कुल भी कुछ सुन नहीं रही थी ये ज़रा सी भी बात। इसको हर तरह के टॉयज़ मैंने दे दिए, सब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इसने बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो खैर इसी तरह से टाइम गुजरा। A few moments later. मूड बेहतर हुआ है और इसको आईपैड मैंने दिया तो कुछ टाइम के लिए गेम्स वगैरह इसने खेली है। गेम्स खेलने के बाद फाइनली इसको नींद आ गई और 3:15 का टाइम हो रहा था, 3 का। और उस वक्त से सनराइज़ पे स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे टाइम गुजरा इतना खूबसूरत सीन था ये कि मैंने कैप्चर कर लिया कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए लाजमी। जैसे जैसे लैंडिंग करीब आ रही थी वैसे वैसे दिल और ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से मिलने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब एक लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है। तो बस उस टाइम पे होता है कि बस जल्दी से पहुंच जाएं, उनसे मिल लें। तो बस ऐसी ही कुछ फीलिंग्स मेरी भी थी। तो खैर यहाँ से लैंडिंग का टाइम करीब आ रहा था और दानिया सो चुकी थी। अब मेरे पास मेरा हैंड कैरी भी था, दानिया भी सोई हुई थी और मेरे पास प्राम भी नहीं था। तो मेरे लिए ये सब कुछ मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। खैर जैसे तैसे करके मैं इमिग्रेशन तक पहुंच गई। इमिग्रेशन तक पहुंचने के बाद क्यू में लगकर वेट किया और दानिया के साथ बहुत टफ़ टाइम था ये मेरा, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। और उसके बाद फाइनली जो है ना एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ, अपना लगेज उठाया है और ये सारी थी मेरी जर्नी। और उसके बाद फिर जो है ना मेरी फैमिली मेम्बर्स आए थे मुझे पिक करने के लिए, उन्होंने मुझे पिक किया, हम घर चले गए और फिर बहुत मज़ा किया। नेक्स्ट जर्नी हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।